शीतकालीन सत्र का तीसरा और आखिरी दिन हंगामे भरा रहा। सोनीपत में 7 लाख के करीब पकड़ी गई शराब की पेटियों के मुद्दे पर इनेलो विधायक अभय चौटाला और पूर्व मंत्री किरण चौधरी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा न करवाए जाने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने बताया कि इस मामले को सब जुडिस बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने गन्ने की कीमत बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया। इस बारे में पूर्व मंत्री किरण चौधरी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। शीतकालीन सत्र के आज तीसरे दिन सदन में क्यों हंगामा हुआ, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि आज सदन में किस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ है। आज जो है एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगा था जो अभय सिंह जी का था और मेरा था, जो शराब का ये जो अभी दिसंबर 2022 के अंदर जो है सोनीपत में आपने देखा कितना ज़बरदस्त तरीके से 7 लाख पेटियां जो हैं वो पकड़ी गई हैं शराब की तस्करी के अंदर होते हुए। वो पूरा का पूरा जो है कि ये कितना टैक्स की चोरी, राजस्व की कितनी ज़बरदस्त चोरी जो है हरियाणा के अंदर हुई है। और ये बार बार 2020 के अंदर भी जो है लॉकडाउन के अंदर जो है किस तरह से जो है लॉकडाउन के अंदर पता नहीं कितनी कितनी पेटियां जो हैं तस्करी करी गई थी। उस समय भी SIT जो है SCT बनाई गई थी, उसका भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसका वो सारा कुछ पूछने के लिए ये आज ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अभय सिंह चौटाला जी ने और मैंने लगाया था। तो उसके ऊपर जो हंगामा हुआ वो आप देख ही रहे थे कि उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं थे। पता नहीं किस बात से सरकार इतनी डरी हुई है कि चर्चा नहीं होने दी, जब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं तो कहूँगी कि जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लग जाता है, लगने के बाद उसकी रिप्लाई आ जाती है हमारे पोर्टल्स के ऊपर जो है टैब्स के ऊपर पूरी की पूरी उसकी रिप्लाई आ गई। फिर उसके बाद जब बोलना शुरू करा तो ये कह दिया कि भाई ये तो सब जुडिस है। अब सब जुडिस क्या है वो भी हमारे को एग्जैक्टली नहीं बता रहे कि सब जुडिस क्या है। इसके अंदर तो जो है मैं ये पूछना चाहते थे कि ये जो इतना सारा ये हुआ है आज तक जो है स्टेट एक्सचेकर को कितना इसका नुकसान पड़ा है, किस किसने करा है। और छोटी मछलियों को तो पकड़ लिया है सारा कुछ, लेकिन जो असली मछलियां तैर रही हैं उनका तो पता ही नहीं चल रहा है। FIR आज तक जो नहीं हुई है उसके ऊपर, आज तक FIR नहीं हुई है। ये सारी चीजें कि किस तरह से आप कौन से मैकेनिज्म्स बना रहे हो जिससे ये आने वाले टाइम में ये बार बार ये काम ना हो। एक्साइज ही एक तरीका है जो बहुत जबरदस्त जो है जिसके जरिए राजस्व इकट्ठा होता है, और ये राजस्व जब इकट्ठा होता है तो ये सरकार के जो है डेवलपमेंट कार्य के लिए लगा करता है। लेकिन इस तरह से ये बार बार ये वारदातें जो हो रही हैं और उसके ऊपर जो ढुलमुल रवैया जो अपनाया जा रहा है वो सचमुच में बहुत ही ज़बरदस्त चिंताजनक है। और मैं तो ये कहूँगी कि मेरा तो मकसद आज ये था कि पूरी तरह से इनसे पूछा जाए कि होलोग्राम्स क्यों नहीं लगाए जाते जो बोतलों के ऊपर हैं, CCTV कैमरेज जो हैं उनको क्यों नहीं इंस्टॉल करा जाता, जो है वहाँ पर जो अफसर जो हैं उनको 7-7 8-8 साल से कहते अफसर वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक साल से ज़्यादा इनको जो है पोस्ट ही नहीं करना चाहिए वहाँ पे, ताकि जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट जो है डेवलप ना हो। तो ये कौन सी ऐसी डिस्टिलरीज हैं जहाँ से ये सारा कुछ ये निकला है ये माल, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी गई है। तो ये सारी चीज़ें हम पूछना चाहते थे, लेकिन जो है उसके ऊपर चर्चा ही नहीं होने दी ये कहकर कि ये सब जुडिस है। तो ये पहली बार मेरे को देखने में मिला है कि जो चीज़ एडमिट हो गई हो, जिसका रिप्लाई आ गया हो, फिर उसके ऊपर जो है सरकार ने हमारा मुंह बांध दिया। किरण जी, कांग्रेस किस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट करेगी? देखो, एक फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए थी। L1 और L13 के जो लाइसेंसेस हैं सारे के सारे कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये करना चाहिए था। हम मांग कर रहे थे कि इसके ऊपर चर्चा हो। जब अभय चौटाला ने और मैंने दोनों ने इसके ऊपर जो है कॉलिंग अटेंशन दिया हुआ है और उसको फिर उसका नहीं लगने दिया गया, तो उसके ऊपर जो है हमने वॉकआउट करा है। साथ ही साथ आज जो है बहुत सारे और मुद्दे मैंने उठाए। मसलन तौर पे आपने देखा कि हमेशा जब भी बिजाई का सीजन आता है बहुत ज़बरदस्त परेशानी जो है किसान भाइयों को झेलनी पड़ती है। DAP और यूरिया का जो है किल्लत होती है, मारामारी होती है, पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। मंत्री जी जो हैं वो बड़े जगह जगह पे जाके ये अपना वो बयान देते हैं, कहते हैं कि कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है।
अगर ये बात बयान मंत्री जी देते हैं, ये बात मैंने विधानसभा में कहा, तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से कालाबाजारी हो रही है। तो कालाबाजारी आपने रोकी है, नहीं रोक पाए हैं, तो इसका मतलब आप अपना विभाग का काम सही नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ किसान भाई जो है आज पूरी तरह से पिटा पड़ा है बेचारा, उसका इतना उसका दयनीय स्थिति हो गई है कि एक तो ये मारामारी करके मुश्किल से इनको ये कट्टे मिलते हैं यूरिया के, इसके डीएपी के, फिर वो लेने के लिए जबरन इनके ऊपर थोपा जाता है कि पोटैश दो या ये जिंक होता है या कोई और सीड्स होती हैं, वो जबरन इनको लेनी पड़ती हैं, जो उसमें और 200-300 रुपए जो है उनके लगते हैं। उससे उनके ऊपर भार और पड़ता है जिसकी उनको जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है किसान भाइयों का, वो मुआवजा सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जो हैं किसान भाइयों की, और ये भी मैंने बात उठाई कि शुगर केन के जो हमारे किसान भाई हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर इसको शुगर केन का जो है एमएसपी जो है वो बढ़ाई गई है, तो कम से कम पंजाब के बराबर का तो हमारा हो, तो हमारे किसान भाइयों को भी उतना मिले जितना पंजाब के किसानों को मिल रहा है। नहीं तो ये होगा कि भाईचारा के अंदर भाई पंजाब हमारे भाई हैं, उनको ज्यादा मिल रहा है और छोटा भाई जो है वो कम में रह गया। किरण जी, क्या विपक्ष 3 दिन के शीतकालीन सत्र में सभी मुद्दे उठा पाया है? अब 3 दिन के शीतकालीन सत्र में सारे मुद्दे किस तरह से उठ सकते हैं, आप मुझे बताओ। मेरे को अपने विधानसभा की जो है, मेरी सड़कों का, मेरा जो है कैनाल्स के ऊपर की जो ये बनने हैं ब्रिजेस का, मेरे जो पानी है निगाना फीडर के अंदर, वो ऐसा टॉक्सिक पानी उसके अंदर डाला जा रहा है कि लोग जो है वो पानी पीकर कैंसर हो रहा है, मर रहे हैं, बुरे हाल हो रहे हैं। सफेद जैसे फोम निकलता है ना, वो जमुना वाला जो पानी आपने देखा है, जो इतना जबरदस्त टॉक्सिक है, इतना जहरीला, उस तरीके के पानी हमारे हलके के अंदर आ रहा है। सड़कें जर्जर हालत उनको के अंदर हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो स्टेडियम हैं हमारे इलाके के, वो जो हैं वैसे हमारे बच्चे जो हैं खेल कूद में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सहूलियत हम उनको नहीं दे पा रहे हैं। मैं बार बार जो है बोल चुकी हूँ कि हमारे स्टेडियम्स को बनाया जाए, जो चीज हमारे समय पर स्वीकृत हो चुकी थी। गांव वालों ने जो है वो जमीन दे चुके हैं, फिर भी जो है वहां पर नहीं बनाई जा रही है। तो ये सारे मुद्दे और बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो उठाने थे। अब जैसे नौजवान बच्चों का जो है जल्दबाजी में मेरे को सारा कुछ उठाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारा ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसके बारे में भी मैंने ये बात कही कि ये जो सरकार की नीति है कि ये 3 साल के लिए एलिजिबिलिटी का ये क्राइटेरिया बनाया है, उसके बाद जो है उसके अंदर जो एलिजिबल होंगे वो ही नौकरी के लिए, आगे पदों के लिए जो है अपने एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो वो जो 3 साल जो बच्चा नहीं दे पाया वो कहाँ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, वो जो 3 साल तक दूसरे बच्चे जो हैं जो तैयार हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, उनके वो लिए तो कोई एवेन्यू सरकारी नौकरी की रह नहीं जाएगी। रोजगार जो है योजना के ऊपर जो है, कौशल रोजगार योजना के ऊपर भी मैं ही जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आई और उसके ऊपर जबरदस्त आप जानते हैं बहस हुई और पूरा का पूरा चर्चा जो है मैंने लोगों के सामने रखा कि किस तरह से जो है ये रोजगार योजना के तहत जो है चहेतों को जो है बैकडोर से एंट्री भी दी जा रही है। तो ये सारी बातें जो हैं मेरे पास पूरे हरियाणा से लोग आते हैं अपनी बात रखवाने के लिए। अब पटवारियों की बात है, बहुत सारे पटवारी हमारे को कह रहे थे कि ये हमारी चर्चा कीजिएगा, हमारी डिमांड उठाइएगा कि हमारा जो है वेतन बढ़ाया जाए और सारा कुछ। अब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह गई, जो मैं कहना चाहती थी लेकिन पूरा नहीं कर पाई क्योंकि सदन की अवधि जो है वो इतनी छोड़ी है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।